राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि हिंदी को और अधिक समृद्ध करने के लिए सभी को आगे आना होगा। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्विदिवसीय 42वें महाधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध है। यहाँ एक से बढ़कर एक साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने देश की कला, संस्कृति और इतिहास को सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24 था और उपस्थित सभी विद्यार्थियों को एक एक भेंट दिया और मैंने आग्रह किया कि इसको पढ़ना है। पढ़ेंगे? उन्होंने जोर से कहा हाँ हम पढ़ेंगे। और मैंने कहा और एक बात करनी है आपको। वो बात क्या है? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने कहा आप मुझे चिट्ठी लिखकर बताएंगे पुस्तक कैसी लगी। मैंने मेरा पता उनको दे दिया, राजेंद्र आर्लेकर, शिमला राजभवन, बस इतना काफी। राजभवन शिमला, मैंने उनको एड्रेस दे दिया। आप सबको आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ। मुझे आश्चर्य से ज्यादा मुझे आनंद हो गया, मैं प्रसन्न हो गया कि सभी के सभी बच्चों ने मुझे फिर से चिट्ठी लिखी और कहा कि मुझे पुस्तक अच्छी है। सभी यानी लगभग मैं 20 स्कूलों में जाकर आए, इतने में मुझे वहां से यहाँ भेज दिया है। और वहां से मुझे उन जो बच्चों ने जो मुझे पत्र लिखे हैं वो मेरी निजी संपत्ति है। इट इज अ ट्रेजर फॉर मी। मैंने हिमाचल से, शिमला से आते समय वो पूरी फाइल यहाँ लाई है, क्योंकि वो मेरी ट्रेजर है, मेरी संपत्ति है। बच्चों ने इतने सुंदर पत्र लिखे हैं कि मुझे और भी पढ़ने की इच्छा है। आपने जो पुस्तक दी वो हमने पढ़ी है। बच्चों में पुस्तक पढ़ने की आदत लगाने की जरूरत है। वहां जाकर बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ मेरे विचार साझा करना, उनको सुनना। जो समय था 35 या 40 मिनटों का एक पीरियड था, वो तासिका जो होती है उसमें वहां जाकर वहां का जो शिक्षक है या शिक्षिका, उनको मैं कहता था कि बहन जी आप जरा बाहर जाइए, मैं यहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। आज का शिक्षक मैं हूँ। 8वीं और 9वीं इसी कक्षा के बहुत जो बन चुके हैं, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए थे। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ बैठकर मेरे विचार मैं साझा करने लगा। मैं एक प्रश्न पूछता था, आप पुस्तकें पढ़ते हैं? तो सब लगभग सभी विद्यार्थी हाथ ऊपर कर कहते थे हाँ हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरा अगला प्रश्न था, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं? वो कहते थे हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ता हूँ, ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ता हूँ, इंग्लिश की पुस्तक पढ़ता हूँ, संस्कृत की पुस्तक, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जो सिलेबस में है। और बाद में मेरा प्रश्न था कि आप इसके अलावा और कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं? सभी चुप बैठे थे, नहीं। यह उत्तर था। मुझे लगता है इन बच्चों को पढ़ाने की आदत देने की आवश्यकता है। केवल सिलेबस, अभ्यासक्रम जो है, पाठ्यक्रम है, जो हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस के विषय है, इसको छोड़ के अन्य कोई पुस्तकें होती हैं, इन बेचारे अपने बच्चों को पता भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व बनता है। मैं इन स्कूलों में जाते समय छोटी छोटी पुस्तकें लेकर जाता था। सब बच्चों को मेरी तरफ से मैंने भेंट दे दिया और कहा इन पुस्तकों को पढ़ना है। यहाँ भारत भारती की जो पुस्तकें होती हैं, अपने जो बहुत सारे इस देश में महानुभाव, अनेक बड़ी विभूतियाँ हो चुकी संत महानता, अपने देशभक्त राष्ट्र संत, पुराने व पुराना महर्षि व्यास, वाल्मीकि वगैरह, सीता माता वगैरह, इन सब के बारे में उनकी छोटी छोटी जीवनी भारत भारती की पुस्तक के द्वारा वहाँ मिलती है। आज भी यहीं भी मिलती होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।